औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या जो बालिग बेटा होता है वो खर्चा नानफ़ा का हकदार होता है या नहीं होता। आप कई दफ़ा सुनते रहते होंगे कि जो नाबालिगान होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो खर्चा नानफ़ा के हकदार होते हैं और वालिद बेशक बच्चे उसके पास हैं या नहीं हैं, बेशक उसकी वाइफ के साथ सेपरेशन हो चुकी है और बेशक बच्चे वालदा के पास हैं, वालिद ज़िम्मेदार है कि वो बच्चों का खर्चा नानो-नफ़्क़ा पूरा करेगा और उनकी जो है वो तमाम सहूलियात जो है वो उनको पूरा करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या आपने सुना है कि जो बालिग बेटा होता है वो भी कुछ ऐसी वजूहात होती हैं कि वो खर्चा नानो-नफ़्क़ा अपने वालिद से वसूल कर सकता है। वो कौन सी वजूहात हैं वो मैं इंशाअल्लाह आपको आगे चल के बताऊँगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बेल आइकन पे नहीं दबाया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पे दबाएँ। हो सकता है कि आपके काम की वीडियो ना हो, लेकिन वीडियो को शेयर करने से ये उस शख्स तक पहुँच जाएगी जिसको इस किस्म की इन्फॉर्मेशन दरकार है। मैं रेवेन्यू केसेस, सिविल केसेस, फैमिली केसेस, क्रिमिनल केसेस जो है वो डिस्कस करता हूँ और हर वीडियो में मैं 1, 2, 4 जजमेंट्स लाज़मी बताता हूँ। मैं जो पॉइंट डिस्कस करता हूँ उस हवाले से मैं सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की जो है वो लाज़मी अथॉरिटी बताता हूँ, जजमेंट बताता हूँ। अगर आपको किसी किस्म की कोई भी जजमेंट चाहिए हो और आप ये समझते हैं कि मैंने ये वीडियो देखी है, ये जजमेंट मेरे केस पे फिट बैठती है, तो आपने मुझे व्हाट्सएप पे उस जजमेंट का हवाला सेंड करना है। मैं इंशाल्लाह आपको पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर दूँगा। अब चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और आपको बताऊँ कि जो बालिग बेटा होता है वो खर्चा नानो-नफ़्क़ा का हकदार हो सकता है, लेकिन उसको कुछ जो है वो शराइत पूरी करनी पड़ेंगी। उसमें जो बालिग बेटा होता है वो स्टडी के लिए अपने वालिद से खर्चा ले सकता है। बेशक वो बालिग हो चुका है, वो अपने वालिद साहब को कह सकता है कि मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, मुझे आप पैसे दें। अगर वो आपको खर्चा नहीं देता, अगर आपके वालिद साहब आपको खर्चा नहीं देते, तो आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। लेकिन ये जो अथॉरिटी है, ये जो जजमेंट है, ये क्या कहती है कि अगर बेटा कोर्ट के अंदर आता है तो कोर्ट में आने से पहले पहले उसको किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, वो बातें आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। उसमें जो सबसे प्राइम कॉन्सिडरेशन है वो आपको बताने जा रहा हूँ कि फर्स्ट एंड दी फॉरमोस्ट कॉन्सिडरेशन इज द कैपेसिटी एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ फादर। अगर वालिद साहब का ऐसा स्टेटस है ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप ये समझते हैं कि मेरे वालिद साहब अच्छा खासा कमाते हैं और मैं जाके कोर्ट में साबित कर सकता हूँ कि मेरे वालिद साहब ठीक-ठाक कमाते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन उनकी बिल्कुल बेहतर है, बिल्कुल ठीक है, तो फिर आप जाके और वो जानबूझ के मुझे मेरा खर्चा नहीं दे रहे स्टडी के लिए, तो फिर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, एज एंड कंडक्ट ऑफ द एडल्ट सन। बच्ची की उम्र देखी जाएगी और उसके बाद उसका बिहेवियर देखा जाएगा, उसका कंडक्ट देखा जाएगा कि उसका कंडक्ट है क्या टुवर्ड्स हिज फादर, टुवर्ड्स हिज स्टडी। क्या वो स्टडी में ठीक है, क्या वो अपने वालिद साहब के साथ ठीक बर्ताव रख रहा है, ये 2 चीज़ें। नंबर 3, वेदर द एडल्ट सन हैज़ हिज ओन रिसोर्सेज टू सस्टेन हिज स्टडीज। अगर तो बालिग बेटा खुद इतना ज़्यादा कमा रहा है कि वो स्टडी अपनी कंप्लीट कर सकता है या स्टडी की फीसें दे सकता है, तो फिर जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता कि मुझे मेरे वालिद साहब खर्चा दें। नंबर 4, द नेचर एंड स्टेज ऑफ स्टडीज़। नेचर और स्टेज ऑफ स्टडीज़ देखी जाएगी कि अगर ऐसी नेचर है कि बेटा वो खुद ही जो है वो अपनी फीसें अदा कर सकता है, तो फिर नहीं। अगर स्टडी इतनी हाई क्वालिफ़िकेशन वाली है कि वालिद साहब उसकी स्टडी की फीसें नहीं दे सकते, तो तब भी नहीं। अगर आप कोई ऐसी डिग्री हासिल कर रहे हैं कि जो आप समझते हैं कि ना इतनी लो है कि मैं खुद फीस अदा कर सकता हूँ, ना इतनी हाई क्वालिफिकेशन है कि मेरे वालिद साहब जो है वो डिग्री की फीसें अदा नहीं कर सकते, तो फिर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि फर्ज के बेटे ने जो है वो फ़ॉरेन किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया है और उसकी जो सालाना फीसें हैं वो 50 लाख 60 लाख हैं और वालिद साहब इतना कमा ही नहीं सकते, तो वालिद साहब कहाँ से देंगे, तो ये वो बात की जा रही है। नंबर 5, एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ एडल्ट एंड हिज पैशन एंड ज़ील टुवर्ड्स द एजुकेशन। तो उसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि जो साबका उसका रिकॉर्ड है, क्या वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्या वाकई बेटे को अगर एजुकेशन नहीं मिली तो उसकी जो कैपेबिलिटीज़ होंगी, जो स्किल्स होंगे या जो उसकी महारत है या जो उसकी लायक होना है उसका, वो ज़ाया हो जाएगा। तो वो सारी की सारी पीछे स्टडीज़ का जो उसका सबका रिकॉर्ड होगा उसका कि उसकी क्या पोजीशन आती रही है या उसकी क्या पोजीशन थी। द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन विच इज़ एसेंशियल टू एनेबल हिम टू अर्न हिज लाइवलीहुड, obviously this shall not include the higher studies, especially studies abroad, without there being a promise by a father to support him। तो इसमें ये चीज़ बयान की गई है कि ये जो स्टडी है, वालिद की जिम्मेदारी है कि उसको कम से कम इतनी स्टडी दिलवाए, इतनी उसकी पढ़ाई करवाए उसको कि वो बाद में एलिजिबल हो जाए कि अपने लिए कोई थोड़ा बहुत कमा सके ताकि वो ज़िंदगी गुजार सके। इसमें वालिद साहब पे ये पाबंदी नहीं है कि वो बहुत बड़ी या बहुत कीमती या बहुत एक्सपेंसिव जो है वो डिग्री अपने बेटे को दिलवाए, ताहम वालिद पे ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कम से कम इतनी पढ़ाई करवाए बेटे को कि वो अपने लिए रिज़्क़ हलाल कमा सके। वेदर द सन गिव्स ड्यू रिस्पेक्ट
and show regard to his father in any cases obedient or estranged man। तो अगर जो है वो बेटा अपने वालिद का नाफरमानबरदार है, वालिद साहब आके ये साबित कर देते हैं कोर्ट में कि मेरा बेटा मेरा फर्माबरदार नहीं है, तो वो बेटे को खर्चा नानफ़क़ा अदा करने के पाबंद नहीं रहेंगे या वो लीगली बाउंड नहीं रहेंगे। तो आप जब भी खर्चा नानफ़क़ा के हसूल के लिए अपने फादर के अगेंस्ट कोर्ट में जाएं, तो सबसे पहले आपको ये 8 बातें अपने ज़हन में रखनी पड़ेंगी, तभी आपको खर्चा मिल सकता है। अगर आप ये सारी की सारी बातें अपने ज़हन में रखते हैं, ये सारी की सारी बातें फुलफ़िल करते हैं और उसके बाद भी आपको खर्चा नहीं मिलता, तो फिर आप जो है वो कोर्ट से रिज्यू कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको खर्चा मिलेगा। और इस हवाले से जो साइटेशन है, जो जजमेंट है, उसका हवाला आपको दिए देता हूँ। ये जो साइटेशन है, जजमेंट है, ये है 2024 PLJ लाहौर और इसका जो पेज है 851 है। ये रेट पिटिशन नंबर 62571/24 मोहम्मद इमरान वर्सेस समीना कौसर ETC में डिस्कस की गई है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस आपके सामने लेके आता भी रहता हूँ, लेके आता भी रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।